तो चलिए हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि आप कभी भी आपको कोई भी जैसे कि मान चलिए मीटर को बदलना रहता है, कभी लेंथ को बदलना रहता है, कभी एरिया को बदलना रहता है, तो हमें गूगल पे जाना पड़ता है, जो कि लगता है कि सही है कि गलत है, उसमें टाइम लगता है। देखिए हमारा एक कैलकुलेटर जो है दोस्तों, इस कैलकुलेटर में भी हमारे पास ऑप्शन आते हैं। जैसे हमने कैलकुलेटर ऑन किया, तो यहाँ से देखिए यहाँ सभी चीज़ें मतलब कि यहाँ मल्टीपल करने, माइनस करने, गुणा करने का, जोड़ने का, घटाने का और भाग करने का यहाँ ऑप्शन आता है। ये तो नॉर्मली सभी लोग जानते हैं, लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ हम जब ऊपर की तरफ जाएँगे, तो बीच में ये देखिए जो ये वाला बीच वाला सिंबल है, इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, तो दोस्तों देखिए यहाँ क्लिक करने के बाद हमारा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। देखिए यहाँ करेंसी क्या आ रहा है, यहाँ लेंथ आ रहा है, यहाँ एरिया आ रहा है। जैसे कि मान के चलिए हमने एक करेंसी पे क्लिक किया, तो हमें देखिए यहाँ करेंसी चेंज करने का ऑप्शन देखिए दोस्तों यहाँ आ रहा है। ये देखिए ऊपर पाकिस्तानी रुपीज लिखा हुआ है, इंडियन रुपीज। अगर हम पाकिस्तान के 100 रुपये को कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज में, तो केवल हमारे पास 32.39 रुपये ही होंगे। जबकि दोस्तों अगर देखिए हमें और भी कन्वर्जन करना है, तो देखिए हम यहाँ से चूज कर लेंगे। जैसे मान के चलिए हमें पता करना है कि यूएस डॉलर का मैं कन्वर्जन चाहता हूँ, तो यहाँ यूएस में देखते हैं कि अगर वहाँ के यूएस का, अब यहाँ से मैं यूएस का $1 चूज करता हूँ, तो कितने इंडियन रुपीज बनते हैं। देखिए तो इस समय यूएस का $1 इंडियन के 90.54 रुपये के आसपास हो रहे हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ से हम कोई भी देश की मुद्रा को मतलब यहाँ से हम आपस में कंपेरिजन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों जब हम यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हम यहाँ से कोई भी देश की करेंसी यहाँ चूज कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारा इंडियन रुपीज हो गया, यहाँ चूज कर लिया। फिर जिस देश का चूज करने के बाद नीचे वहाँ का चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ से कन्वर्जन कर सकते, जैसे यूरो का यूरो कर दिए। तो देखिए इंडियन के 100 रुपये यूरो के 0.93 रुपये के बराबर होते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हमारा पैसा जो भी होता है वहाँ हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों यहाँ से हम बैक होते हैं। बैक होने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ लेंथ की बात दे रहा है, हम यहाँ लेंथ में जाएंगे, लेंथ का भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे देखिए ऊपर मीटर लिखा हुआ है, नीचे अगर हम मीटर को मान के चलिए किसी दूसरे लेंथ में कंपेरिजन करना चाह रहे हैं, जैसे इंच हो गया, फुट हो गया, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फुट को सेलेक्ट कर लिए, तो देखिए 1 मीटर, यहाँ अगर हमने 1 मीटर डाला तो यहाँ 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, तो 3.2 फुट होते हैं। अब अगर और बढ़ाना हो, जैसे कि मान के चलिए 10 मीटर का हो गया, तो 32.8 हो गया, फुट हो गया। तो ऐसे ही दोस्तों हम यहाँ से चेंज करके जिस लेंथ का कंपैरिजन चाहिए उसका यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, दूसरे वाले को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ डाल देंगे तो दूसरे वाले का कंपेयर आ जाएगा। ऐसे ही एरिया का अगर दोस्तों करना हो, तो हमें यहाँ एरिया चूज कर लेंगे। और एरिया चूज करने के बाद जैसे कि यहाँ स्क्वायर मीटर है, नीचे हेक्टेयर है। तो दोस्तों देखिए हम अगर हमें मालूम चलना है कि कितने स्क्वायर मीटर में कितना हेक्टेयर होता है, तो हमने डाल दिया 1 स्क्वायर मीटर में देखिए 0.001 हेक्टेयर होता है। देखिए दूसरे 10,000 स्क्वायर मीटर होता है, तो देखिए हमने यहाँ 10,000 डाला, देखिए 10,000 स्क्वायर मीटर में 1 हेक्टेयर यहाँ लिख के आ गया। तो ऐसे ही दोस्तों हम एरिया में भी कंपेयर कर सकते हैं, कोई भी एरिया डाल के। जैसे कि यहाँ देखिए स्क्वायर मीटर का था, हमने स्क्वायर मीटर को यहाँ छोड़ दिया, मैंने एकड़ डाल दिया। 1 एकड़ में कितने हेक्टेयर, तो यहाँ मैं शुरू में यहाँ मैं पहले कट कर देता हूँ। यहाँ मैं 1 डालता हूँ। देखिए 1 एकड़ में 0.4046 हेक्टेयर समथिंग होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम एरिया का भी कंपेरिजन कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए यहाँ वैल्यूम हो गया, वेट हो गया, वैल्यूम मतलब आयतन हो गया, और वेट भार हो गया, टेम्परेचर हो गया, स्पीड हो गया, प्रेशर हो गया, पावर हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, सभी चीज़ों का दोस्तों यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मुख्य रूप से हमें ज़्यादा एरिया, लेंथ और कुछ करेंसी की सब की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ से इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।